बार चुनावों के बाद और परिणाम से पहले अलग-अलग समाज से जो राजनीति के जानकार हैं, विषय के जानकार हैं, उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं। इस बार एक बार फिर मेरे साथ बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र से वो पावन भूमि, जिन्हें मालानी का महादेव कहा जाता है, उस पावन भूमि तारा-तारा से तेजाराम देवासी जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि देवासी समाज का रुझान इस बार कैसा रहा। तेजाराम जी, बहुत-बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी, आपको, आपकी टीम को और आपके जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा राम राम सर। जी, राम-राम सा। आपका मैं पढ़ रहा था कि मेरे पेज पे कुछ कमेंट आपका है, मैं पहली शुरुआत आपके उस कमेंट से करता हूँ जिस कमेंट पे आपने लिखा था कि बीजेपी ने बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में जो जनाधार विहीन लोग हैं या नेता हैं, उनको तरजीह दी, उनको वरीयता दी। ऐसा क्यों लिखा आपने? ऐसा तो मैं इसलिए लिख रहा था कि आप देख लीजिए रिजल्ट, जी, चाहे विधानसभा के रिजल्ट हो या फिर अभी भारतीय जनता पार्टी का जो लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा, जी, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री है। जी, मुख्यमंत्री जी को बार बार बाड़मेर में आकर के टीम को एनर्जेटिक करना पड़ रहा है, टीम को मोटिव करना पड़ता है, टीम को अपना टास्क देना पड़ रहा है। अगर होता कि भारतीय जनता पार्टी में जनाधार वाले नेता है, तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री या बड़े लेवल के नेताओं को इतनी बार बार यहाँ बाड़मेर की धूल साननी नहीं पड़ती। जी। कहते हैं कि बीजेपी का जो संगठनात्मक ढांचा होता है वो जिले से ग्रामीण स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख तक होता है, लेकिन मैं आपका एक कमेंट पढ़ रहा था, वाकई वो बहुत बड़ा तंज था बीजेपी के संगठन पर। आपने लिखा मेरे उस पोस्ट के कमेंट में कि पन्ना प्रमुख पन्ने लेकर अब अन्य लोगों के समर्थन में अपनी स्याही भर रहे हैं। ऐसा क्यों लिख दिया आपने? ऐसा मैंने इसलिए लिखा कि मैंने फील्ड में कई जगह देखा कि कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने आपस में गठबंधन कर लिया था। अच्छा। हाँ, तो वहाँ एक ही नैरेटिव गढ़ा गया कि कांग्रेस जीत जाए उसका कोई गम नहीं, लेकिन रविंद्र नहीं जीतना चाहिए। अच्छा, ये और किसकी उसमें तरफ से रहा? ये कैसे, एक बार वापस समझाइए, ये नया गणित समझ में आ रहा है। ये नया गणित ये है कि जो बीजेपी के कुछ नेता थे, कुछ के अधिकांश में मानो, जी, उनमें एक ऐसा नेगेटिविटी रविंद्र के प्रति आ गई थी कि रविंद्र कहीं फ्रंट लाइन पर फाइट कर रहे हैं, जी, तो उन्हें या तो ऊपर से टास्क मिला था जी, या फिर कुछ ऐसी यहाँ की स्थानीय परिस्थितियां बनी कि रविंद्र ना जीते। जी। तो उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस ने निश्चित रूप से गठबंधन कर लिया था, और जो पन्ना प्रमुख जैसे लोग बीजेपी में एक संगठन के दायित्ववान लोग थे, वो 9 बजे के बाद में हमने महसूस करा जी, कि वो काम कांग्रेस के लिए कर रहे हैं। जी, इसको मैं कांग्रेस और बीजेपी का अंदरूनी नहीं, एक मतलब ओपनली गठबंधन ही मानूं, और तो क्या करूं। जी, जी। आप खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से रहे हैं, लेकिन नामांकन रैली में आप निर्दलीय के साथ मंच पर बड़े जोश और ऊर्जा से रहे। आप खुद क्यों चले गए पार्टी छोड़कर? अब देखो कि मैं पिछले 10 साल से, चाहे वो कर्नल सोनाराम जी का चुनाव हो या फिर कैलाश जी चौधरी का चुनाव हो, हमने पर्दे के पीछे काम करा था जी, और समाज को, भारतीय जनता पार्टी के साथ समाज के यूथ को लाने में हमें जी, मतलब धरातल पर बड़े स्तर पर काम करा था। जी, लेकिन जैसे ही 10 साल बीतते गए और ये पिछले 5 साल बीतते गए, तो इसमें जो हमें रेस्पॉन्स मिलना था या फिर रिस्पेक्ट मिलना था या आम कार्यकर्ता को एक संगठन को भी नजर में रखना था, वो नहीं रख पाए। उन्हें लगा कि जैसे ही संगठन को किसी भारतीय जनता पार्टी के बारे में अक्सर से हमारे विरोधी कहते थे कि पूंजीपतियों की पार्टी है, जी, तो वो एक टाइटल था नेशनल लेवल पर। जी, लेकिन अगर इस बात को मैं मानूं, तो वो धरातल पर भी आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को तरजीह दी जो पेशेवर लोग थे, सिर्फ और सिर्फ इवेंट में वो एक्टिव दिखते थे, और इवेंट में एक्टिव होकर के भारतीय जनता पार्टी अपने नेता की नजर में हीरो बनना चाहते थे, लेकिन जो रियल हीरो थे पर्दे के पीछे, उनको उन्होंने भूल दिया। जी, तो उससे हमें लगा कि जो अभी वर्तमान की परिस्थितियां कांग्रेस और बीजेपी के गठबंधन की बाद में बनी, हमें पहले भी अंदेशा था कि भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी कमजोर है और वो बाद में भी ऐसा करेगी। जी।
तो फिर हमने एक यूथ की आवाज़ थी, पूरे समाज के नौजवानों ने मुझे इसके लिए पहले से ही गाइड किया कि आप अगर हमारे साथ आकर के रविंद्र भाटी का समर्थन करते हैं तो हम पूरा उन्हें समर्थन देंगे। तो मुझे वहाँ युवाओं की भावनाओं का कदर करते हुए जाना पड़ा। तेजाराम जी, आप युवाओं की भावनाओं की कदर कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में भाजपा, चाहे वो फिर वसुंधरा राजे की सरकार रही हो, चाहे अभी भजन लाल जी की सरकार है, आपके समाज से, सिरोही से आने वाले आपके धर्मगुरु ओटाराम देवासी को उस राजे राज में भी सम्मान मिलता रहा और भजन सरकार में भी उनको एक अच्छा सम्मानित उनको मंत्रालय दिया गया है। तो देवासी समाज को तो बीजेपी ने एक अच्छा सम्मान दिया, फिर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में देवासी समाज का बड़ा झुकाव बीजेपी से हटकर निर्दलीय की तरफ क्यों चला गया? इसके कई कारण रहे व्यास जी। जी। पहला तो हमारा कारण था कि राजनीतिक जो हमारा भागीदारी है, जी। वो हमारे वोट बैंक के अकॉर्डिंग भारतीय जनता पार्टी हमेशा जहाँ टिकट देती है वो कास्टिज्म के आधार पर देती है। जी। हमने भी जोधपुर महाकुंभ करा था, जी। उस महाकुंभ की पूरे विश्व के अंदर चर्चाएं रही। जी, बहुत बड़ा और महाकुंभ था वाकई वो। हाँ, तो वो जी। एक हमारा हक मांगने का भी एक मंच था। जी। उसमें हमने कहा था कि हमें जो पार्टी 5 टिकट देगी हम उसके साथ रहेंगे। तो क्या कांग्रेस ने दिया? बट कांग्रेस को तो हम वोट ही नहीं दे रहे थे ना, हम तो वोट भाजपा को दे रहे थे। भाजपा से हमारी उम्मीद ज्यादा थी, जी। तो भाजपा ने हमें एक ही टिकट पर सल्टा दिया। जी। और भाजपा को ये अंदेशा था कि ये समाज एक टिकट देने के बाद में हमारे साथ रहेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। लोकसभा चुनाव में समाज ने अपना जो विरोध था वो जरूर जाहिर करा है। बीजेपी का जो बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र में ये 8 विधानसभा सीट आती हैं, इन पूरी 8 विधानसभा सीटों में कहीं ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, मोदी चेहरा है जिसके पीछे, वो बाड़मेर में कहीं संगठित होकर चुनाव लड़ पाई है? हमें ऐसा लगता है, आपको लगता है? हाँ, मुझे भी ऐसा लगा। और मुझे क्या, एक आम मतदाता था, उसको भी लगा कि भारतीय जनता पार्टी अब की बार विखंडित है। भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जी। जो मेरा कौन है इस सिद्धांत पर उतर गए हैं, और उन्होंने अपने व्यक्ति को कैसे निकाले, शायद संगठन का वो बड़ा व्यक्ति हो या फिर छोटा व्यक्ति, तो उन्होंने अपना कौन है इस मिशन पर ज्यादा काम किया। तो निश्चित रूप से संगठन का ढांचा अस्त व्यस्त होना था। बीजेपी कहीं बिखरी बिखरी सी नजर आई, कुछ बयान भी ऐसे आए मंचों पर, जैसे कहा गया कि 2023 के चुनाव में प्रियंका को जिताने के लिए बीजेपी ने मेहनत करी और बीजेपी के प्रत्याशी को हराने के लिए ही बीजेपी ने मेहनत करी। ऐसा कुछ भी हुआ था ना? ये तो जग जाहिर है साहब। जी। मैं फील्ड में घुमा हूँ, आम मतदाता ने ये शिकायतें करी है जी। कि जब इतने बड़े ओहदे पर बैठ कर के बाद में भी लोग अगर ऐसा करें तो फिर हमारे लिए कौन सी विचारधारा मायना रखती है। तो मुख्यमंत्री इन चुनाव में कई बार बाड़मेर आए, तो आप जैसे कार्यकर्ताओं ने जो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, आपने कभी मुख्यमंत्री को बताया कि किस तरह से बीजेपी के लोगों ने यहाँ बीजेपी को कीचड़ में डाल दिया, कमल खिलाने से रोक दिया? हाँ, ये मैं तो उस प्रतिनिधि मंडल में नहीं था, जी। लेकिन कई समाजों के प्रतिनिधि मंडल ने इस बात को खुल करके कहा कि आप बार बार हमें इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी दबाव देते हो कि आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मूल बायतू है, और बायतू से भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से तीसरे स्थान पर रह रही है, और वो भी बुरी कंडीशन में रही है। फिर आप हमारे ऊपर दबाव क्यों बना रहे हो? जी। तो उसमें क्लियर था कि सामाजिक समीकरण देखें तो वहाँ बायतू में भी सामाजिक समीकरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है, तो हम लोग डूबती नाव में क्यों सवार हो। जी। जी। हर एक को यही लग रहा था कि जाट एक तरफा हो रहे हैं, तो फिर दूसरी अन्य जातियां क्यों ना अपना फैसला ले, तो ऐसा ही हुआ? हाँ, ये जाट समाज जैसे ही केला जी को टिकट मिला जी। तो सबसे पहले जाट समाज ने विरोध करा। जी। विरोध कहीं चौक चौराहे पे बैठे हुए बातों में रहा या फिर कहीं मंचों पर भी रहा, तो वो चीज बाकी लोगों के मन में, जो भारतीय जनता पार्टी के मतदाता थे, जी। तो उनके मन में एक वो जगह कर गई कि भाई भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उनके साथ में अगर समाज नहीं रह पा रहा है तो फिर हम क्यों जाएं। जी। और दूसरा विकल्प मजबूत था, रविंद्र भाटी जैसा नौजवान यूथ था, तो वो फिर लोगों को भावनात्मक चुनाव में बहना पड़ा। जी। हाँ। कल हम एक बाड़मेर जिले की इसी विधानसभा से एक वरिष्ठ भाजपा नेता कान सिंह राजपूत से बात कर रहे थे। उनकी बातों में हमें लगा कि वो भी काफ़ी
निराश थे, हताश थे। उन्होंने कई अपने समय के समकालीन नेताओं के नाम लिए, जिसमें जोगराज सिंह राजपुरोहित की बात करें, पूर्व विधायक सोढ़ा जी की बात करें, तो वो भी बड़े हताश और निराश लग रहे थे। तो क्या आपको लगता है कि जो वास्तव में भाजपा के संगठन में काम करने वाले नेताओं ने, जिन्होंने भाजपा को सींचा है, उन्हें दरकिनार कर दिया गया? बिल्कुल आदरणीय कान सिंह जी को, और आपने जो नाम लिया जोगराज सिंह जी, हरि सिंह जी सोढ़ा, इन तीनों को मैं व्यक्तिगत जानता हूँ। जी। इन लोगों ने विषम परिस्थितियों में इस थार के उस सूखे मरुस्थल एरिया में इस फूल को खिलाने के लिए अपनी जवानी दी है। जी। अपने 4-4 दशक इस फूल को खिलाने के लिए उन्होंने पार्टी में समर्पित करे, लेकिन लास्ट में आते-आते उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि अब पार्टी जो मेरे साथ हुआ वही सेम उन्हीं को लग रहा है कि पार्टी कहीं न कहीं जो रीढ़ की हड्डी है पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता, हुँ। और जो धरातल पर काम करता है उसको छोड़ करके नारेबाजी करने वाले लोगों को पार्टी तरजीह देती है, और नारेबाजी में इतना कोई दम नहीं रहता कि वो आम आदमी के दिल में उतर जाए या आम आदमी को विश्वास में ले। हुँ। हुँ, हुँ। तो कुल मिला के ये पूरा चुनाव, तेजाराम जी, आपको माने तो आपका जो समाज है, देवासी समाज में एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये देवासी समाज का झुकाव किस तरफ रहा फिर चुनावों में? हाँ, देवासी समाज का झुकाव अवश्य, मैं इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कहना चाहता हूँ कि रविंद्र सिंह जी भाटी के पक्ष में रहा और समाज का अधिकांश वोट रविंद्र सिंह जी भाटी को मिला। जी। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, तेजाराम जी देवासी। ये तेजाराम देवासी थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से रखते हैं, भाजपा से जुड़े रहे हैं, लेकिन चूँकि इनका ये कहना है कि पन्ना प्रमुख जैसे लोग अब पन्ना लेकर दूसरों की शाही भरने में व्यस्त हो गए, भाजपा संगठन बिखर गया, कहीं अपने आप में चुनाव लड़ नहीं पाया, और यही वजह रही कि देवासी समाज का जो जोश, युवा जोश था, वो युवा निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ ज़्यादा गया, और ये बीजेपी को नुकसान भी करेगा। बहुत-बहुत